अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल अपडेट्स पे काजी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान बजट 2020-21 के हवाले से हमने 3 वीडियोज़ आपसे इससे पहले शेयर की हैं। आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। इस सिलसिले में हम इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इकनॉमिक एनालिसिस ऑफ द बजट, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक नया सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया है इस बजट में, जो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट or the rules made thereunder, the board may by notification and official gazette impose restrictions on wastage of material on which input tax has been claimed in respect of the goods or class of goods। तो जो वेस्टेज क्लेम की जाती है और उसके ऊपर जो इनपुट क्लेम किया जाता है उसके बारे में FBR चाहता ही है कि जी रियल वेस्टेज जो है वो उसका इनपुट सिर्फ क्लेम किया जाए और इस सिलसिले में रूल्स बनाए जाएं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है यू कैन सी रूल्स रिगार्डिंग वेस्टेज ऑफ गुड्स। और बोर्ड इस सिलसिले में एम्पावर किया गया है कि वो रूल्स बना सकते हैं। फिर सेक्शन 14C है पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाए बाय हाई कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से और कमिश्नर के पास कोई केस हो, तो वो जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे और अपना जो डिसीजन है वो कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में करेंगे। और लेटर ऑन अगर अपीलेट फोरम से या आपके जो हाई कोर्ट से अगर डिसीजन उसके ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर 1 साल के अंदर अंदर जो है वो FBR अमेंड कर सकता है ऑर्डर को। इसी तरह की अमेंडमेंट जो है वो सेल टैक्स एक्ट में भी की गई है। उसके बाद है सेक्शन 26 सब सेक्शन 1। ये नई सब सेक्शन है जो इस दफ़ा ऐड की गई है और वो कहती है द काउंटरफीटेड सिगरेट्स और बेवरेजेस विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड अनलॉफुली एंड अदर ड्यूटेबल गुड्स ऑन विच ड्यूटी ऑफ एक्साइज हैज़ नॉट बीन पेड इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी लायबल टू सीजर along with the conveyance which has been used for movement, carriage और transportation of such goods। इसमें यह है कि आपकी सिगरेट बेवरेजेस जो अनलॉफुली प्रोड्यूस किए गए हैं और जो अदर ड्यूटेबल गुड्स हैं जिन पे ड्यूटी लगती है और उस पे ड्यूटी नहीं पे की गई इस लॉ के तहत, तो वो कन्फिस्केट हो सकते हैं, उनको ज़ब्त किया जा सकता है अलॉन्ग विद द व्हीकल। अगर किसी ट्रक में या किसी गाड़ी में वो ले जाए जा रहे होंगे तो वो गाड़ी जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। उसके बाद सेक्शन 27 है कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसमें पहले टोबैको के बारे में ज़िक्र था, अब इसकी हेडिंग चेंज कर दी गई है। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसका नाम रखा गया है। पहले इसका नाम था कन्फिस्केशन ऑफ सिगरेट्स अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको और बेवरेजेस। तो ये तमाम ड्यूटेबल गुड्स के ऊपर ये सेक्शन अब अप्लाई होगा। जिसकी वजह से जो कन्फिस्केशन है या जो गुड्स जो हैं वो ज़ब्त हो सकती हैं, वो पहले सिगरेट और टोबैको और उसके साथ साथ जो है वो बेवरेजेस के ऊपर था। अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है तमाम ड्यूटेबल गुड्स के ऊपर कि वो तमाम कन्फिस्केट की जा सकती हैं।
उसके बाद न्यू सब सेक्शन है 1B और 1C के इंसर्ट की गई हैं, जो ये बताती हैं कि अपील करते हुए कमिश्नर अपील को कौन कौन सी से डॉक्यूमेंट्स फाइल होने चाहिए और अपील फ़ी क्या होगी। अब वो अपील फ़ी रिवाइज़ कर दी गई हैं, जो अगर अपील की सूरत में अगर कंपनी है तो 5000 और अदर देन कंपनी है तो 2500 कर दिया गया है। इससे पहले ये फ़ी जो थी वो 1000 रुपीज़ थी। और अगर ये अपील नहीं है, अगेंस्ट असेसमेंट नहीं है बल्कि कोई और मैटर है, तो उस सूरत में कंपनी में 5000 और अदर देन कंपनी जो है वो 1000 है। इससे पहले ये फ़ी जो थी वो थी 1000 और अदर देन कंपनी की सूरत में 200 रुपीज़ थी। उसके बाद अंडर सेक्शन 33 एक नया सब सेक्शन इंसर्ट किया गया है, जो कि कमिश्नर को ऑथराइज़ करता है, कमिश्नर अपील को ऑथराइज़ करता है कि वो कोई एविडेंस एक्सेप्ट ना करें अगर वो एविडेंस इससे पहले लेवल पे, यानी कि कमिश्नर को अगर प्रोड्यूस नहीं किया गया। ऐसा मटेरियल, ऐसी एविडेंस उसी सूरत में एक्सेप्ट की जाएगी अगर कमिश्नर अपील सेटिस्फाइड है कि जो टैक्स पेयर है उसको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं करने दिए गए। इसी तरह की अमेंडमेंट सेल टैक्स एक्ट 1990 में भी हुई है। अच्छा, सेक्शन 34 है जी अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। उसमें सब सेक्शन 3 ऐड की गई है, जिसमें यह है कि एपलेट ट्रिब्यूनल कोई भी अपील एडमिट कर सकता है, हेयर कर सकता है या उसको डिस्पोज कर सकता है एज़ पर द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन सेक्शन 131 एंड 132 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें यह कहा गया था कि 10% ऑफ द टैक्स अपहेल्ड जो है वो पे करना ज़रूरी है। अगर नहीं पे किया हुआ तो वो अपील एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन 38 है अल्टरनेट शेड्यूल्ड सबमिशन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और आपने सेल टैक्स में जैसे देखा कि पूरा सेक्शन चेंज कर दिया गया था, सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा सेक्शन चेंज कर दिया गया और उसी तरह के प्रोविजंस दी गई हैं जैसे सेल टैक्स और इनकम टैक्स में दी गई थी। उसमें यह है कि जी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जो आपकी नॉर्मल हेयरिंग हो रही है तो आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जा सकते हैं और आपको अब अपील वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपील जो है वो आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है। तो मैं इसको ज़रा चेंज कर दूँ। ये है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और अगर फैसला जो इस कमेटी का आता है उससे टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नॉर्मल जहाँ पहले अपील चल रही थी वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो कमिश्नर को इस फैसले को मानना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो ये जो अपील है वो विड्रॉ कर लेता है। ये डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। उसके बाद है सेक्शन 42B सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय द बोर्ड, और इसमें सिर्फ ये इन्होंने सब सेक्शन 1A ऐड की है जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो पैरामीटर्स हैं ऑडिट सिलेक्शन के वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, वो डिस्क्लोज़ नहीं किए जाएंगे। देन सेक्शन 46 है। सेक्शन 46 में सब सेक्शन 10 है, ऑडिट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड ओनली वंस इन 3 ईयर। ये पहले प्रोविजन थी
क्योंकि अब ओमिट कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपका ऑडिट किसी भी वक्त हो सकता है और ये हर साल भी हो सकता है। ये ज़रा हार्श प्रोविजन है, क्योंकि हर साल अगर आप ऑडिट करेंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो सफ़र करेगा। सेक्शन 47 है इसके बाद, सर्विस ऑफ नोटिसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इसमें पहले ये था कि आपकी लिमिटेड कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हों, वो उनको सर्विस ऑफ नोटिस जो था, नोटिस उनको भेजा जाता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, यानी उनके ईमेल के थ्रू या उनकी जो पोर्टल है उसके अंदर जो है ना नोटिस उसको आ जाता था, और वो अदर्स जो हैं उनको फ़िज़िकल नोटिस आना ज़रूरी था। अब ये है कि तमाम लोगों की, तमाम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए जो नोटिस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लीगलाइज़ कर दिए गए हैं। उसके बाद सेक्शन 47A भी, ये नई सेक्शन इंसर्ट की गई है आफ्टर सेक्शन 47A। इसमें यह है कि FBR ने नोटिफाई किया है कि वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इदारे जो हैं उनसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस लेगा, यानी उनको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा ताकि वो हर वक्त उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहे, और जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं होती तब तक इन इदारों से कहा जाएगा कि वो एक सर्टेन टाइम में अपनी रिपोर्ट रिटन फॉर्म में सबमिट करें FBR को। अब उन इदारों में नादरा है जिसमें CNIC का रिकॉर्ड वगैरह होता है, FIA एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है जिसमें वर्क परमिट्स, एंट्री एंड एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ वगैरह इमिग्रेशन की चीज़ें इसमें। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड प्रोविंशियल लोकल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इसमें लैंड का तमाम रिकॉर्ड। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड प्रोविंशियल लोकल एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह का रिकॉर्ड जो है, ट्रांसफ़र्स का रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स एंड गैस ट्रांसमिशन कंपनी, SNGPL हो गया, IESCO, FESCO वगैरह डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन होगी FBR के साथ। तो उसमें यह है कि जी आप यूटिलिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, गैस कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी डिपार्टमेंट्स FBR गवर्नमेंट के जितने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ ही अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइव FBR के साथ शेयर हो जाएगी और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में एक नई एंट्री 6A इंसर्ट की गई है आफ्टर सीरियल नंबर 6, जिसमें कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं जिनके जो कस्टम कोड्स हैं वो 2202.1010 और 2202.9900, इनके ऊपर जो ड्यूटी है वो 25% ऑफ रिटेल प्राइस कर दी गई है। उसके बाद रेट फॉर सिगार्स, चेरोट्स, सिगरेलोज, ये सिगरेट या टोबैको से जो बनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सिगरेट के सब्स्टिट्यूट्स हैं, उन की ड्यूटी 65% से बढ़ा के 100% कर दी गई है। उसके बाद सीरियल नंबर 8 के बाद 8A इंसर्ट किया गया है जिसमें ई लिक्विड्स बाय व्हाट्सओवर नेम कार्ड बाय इलेक्ट्रिक सिगरेट्स किट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, 10 रुपीज़ पर मिलीलीटर ये कर दी गई है। उसके बाद FED का रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। पोर्टलैंड सीमेंट, एलुमिनियस सीमेंट, स्लग सीमेंट एट्सेट्रा, ये 2 रुपये पर केजी पहले इस पर ड्यूटी थी, अब ये कम करके 1.75 पर केजी कर दी गई है। उसके बाद 2 नए सीरियल नंबर्स 55C एंड 55D ऐड किए गए हैं। जी 55C जो है वो इम्पोर्टेड डबल केबिन 4x4 पिकअप व्हीकल है, ये इनके कोड्स दिए हुए हैं, इन पे 25% ड्यूटी होगी।
और 55D के तहत लोकली मैन्युफैक्चर्ड डबल केबिन 4x4 पिकअप व्हीकल्स, उनके ऊपर 7.5% एड वैलोरम ड्यूटी होगी। यानी कि अगर आप इंपोर्टेड व्हीकल आपके पास है डबल केबिन तो 25%, और अगर आपकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है तो 7.5%। FED rate for filter rods for cigarettes is proposed to enhance at ₹1 as against present rate of 75 पैसास पर फिल्टर रॉड। तो पर फिल्टर रॉड जो 75 पैसा FED थी वो बढ़ा के ₹1 कर दी गई है। इसका मतलब सिगरेट आपके जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट्स थी जी, मोटी मोटी अमेंडमेंट्स जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट में हुई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।